अंकल घर पे हैं क्या? पापा घर पर नहीं है। इस हफ्ते मेरे होटल की ओपनिंग है। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? उस दिन तुमने मुझे जो फ़ोन किया था। कोई बात नहीं। सॉरी, मैंने तुम्हें कई बार परेशान किया ना। कोई बात नहीं जानू। कोई बात नहीं। इतनी सारी जुए कहाँ से हो गई तेरे सर में? रोज आपके पास ही तो सोती हूँ, आपके सिर से ही आए होंगे। जरा इस लड़के को देखो बेटा। ये कौन है पापा? और अब ला, मुझे मुझे क्यों दिखा दिखा। रहा देखो तो ये तो बड़ा ही अच्छा दिख रहा है। ये हमारे डिपार्टमेंट में इंजीनियर है और इसके पापा भी हमारे ऑफिस से रिटायर्ड हुए हैं। इसका मतलब अच्छा कमाता होगा, है ना? इनका एलोरू रोड में कुछ प्लॉट है और बंदर रोड में एक घर है। बहुत अमीर है। पापा इतनी जल्दी क्या है? मैं भी जॉब करना चाहती हूँ पापा। जॉब? इनसे बात करके देखता हूँ, क्या पता वो तुम्हें शादी के बाद काम करने दें। पर पापा अभी तो बस रिश्ता आया है, शादी को अभी बहुत वक्त लगेगा। एक न एक दिन तो करनी ही है। सर, हमारी होटल में बहुत अच्छी इडली मिलती है, चलिए ना सर प्लीज। अरे भाई कुछ नहीं खाना है अभी। सर प्लीज हमारी होटल में चलिए ना भाई, प्लीज। जाने दो। सर हमारा होटल बहुत फेमस है सर, चलिए ना है सर। तुम्हारा चलिए। होटल? यही है ना सर, एक बार नाश्ता करके जाइए मैं ना। नाश्ता कर चुका हूँ। तो दोबारा खा लो ना सर। क्या आदमी है। हे शिवा, हाँ, हमारे होटल का नाम दूर से दिखाई देता है या नहीं? मुझे राघव टिफिन सेंटर से सिर्फ TRE दिखाई दे रहा है भाई। अरे इसीलिए यहाँ कोई नहीं आ रहा यार। तो भैया एक काम करते हैं, इस पेड़ को काट डालते हैं। हाँ, तू जरा वहां से देखना। मुझे बता रहा, शिवा दिखाई दे रहा है क्या अभी? नहीं दिखाई दे रहा भाई। हाँ, यहाँ से साफ दिख रहा है भाई। ए बेवकूफ, खड़ा होके देखना। ये पेड़ ना इनकी डालों को काट देंगे तो परेशानी खत्म हो जाएगी। मैं नीचे आता हूँ। हाँ, ये पेड़ मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं इसे इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि छाया मिलती है। आओ बैठो, कुछ खाना हो तो बताओ। हाँ, डोसा बनवाऊं तुम्हारे लिए? मास्टर। हाँ मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। ये सब अचानक क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने जमीन बेच दी। वो जमीन मेरे दहेज के लिए देना चाहते हैं। मुझे उस जमीन की याद मत दिलाओ संध्या। ये बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो? मैंने अपनी माँ से मुंबई चटनी इसलिए बनाना सीखा ताकि मैं यहाँ गुंटूर में आके होटल खोल सकूं। अब मुझे बस हमेशा इसी बात का डर रहता है कहीं मैं अपने इस काम में फेल ना हो जाऊं, और ये डर मुझे बहुत सताता है। तुम्हारी वजह से मुझे ये काम करने की हिम्मत मिली, लेकिन अगर ऐसे तुम मेरा साथ छोड़ दोगी तो तुम अपने पापा को नहीं बोल सकती हो कि रिश्ता तुम्हें पसंद नहीं है? कोई मुझसे क्यों नहीं पूछता कि मुझे क्या पसंद है? जैसे तुमने किस करते वक्त मुझसे नहीं पूछा, वैसे पापा ने भी नहीं पूछा। वो उस दिन से मुझसे अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। इसकी वजह मैं हूं। देखो तुम परेशान मत हो, हम मिलके सोचेंगे कि क्या करना है।
कमला, एक कप कॉफी बना दो। हाँ पापा, लड़के वालों ने फोन किया था, वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। पा भाई, बची हुई इडली का क्या करना है? ये इडली ले जाके बांट दे। ठीक है। और ये बटर खट्टा हो गया क्या? हाँ, हो गया है। और ले जाके इसे कहीं फेंक देना। हम रोज ही इतना सारा खाना फेंक देते हैं, भगवान जाने होटल कब चलेगा। तेरी तो तू पागल हो गया है क्या? तो और क्या करूं मैं? इतने दिनों से पैसे लगा रहा हूं, 1 रुपए कमाया नहीं अभी तक। यहाँ बस मच्छर और मक्खियां आते हैं। तो इसके लिए पेड़ को काट देगा क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? धंधा बढ़ेगा तो लोग यहाँ पर बैठ के खाना खा सकते हैं। बकवास मत कर तू। उस दिन तू बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था, ये करूंगा वो करूंगा, धंधे को कामयाब बनाऊंगा। सब कुछ भूल गया क्या? तेरे में जरा भी पेशेंस नहीं है। होटल खोलते ही पब्लिक की भीड़ नहीं आती है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कुछ दिन में नहीं होता है। मोबाइल शॉप में मैंने भी सब कुछ झेला है। शुरू में तो मेरी शॉप में एक आदमी भी नहीं आता। हर बात में उस बकवास से फोन की दुकान का एग्जाम्पल देना बंद कर। अच्छा भाई, मैं तेरे फायदे की बात करूं तो उल्टा मेरे ऊपर ही गुस्सा हो रहा है। होटल चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, ग्राहक का इंतजार करना अरे होता मैं है। इंतजार करने को तैयार हूं यार, लेकिन मेरे अंकल नहीं करेंगे। अरे वो संध्या के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मुझे इस बात का डर है कि मैं कामयाब नहीं हुआ तो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा यार। आप भी कॉफी लीजिए। हमारी बेटी शादी के बाद काम करना चाहती है। अगर आप लोग परमिशन देंगे तब। कोई बात नहीं, वो तब तक काम कर सकती है जब तक कोई बच्चा वगैरह ना हो। हाँ। ये बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का भी बहुत अच्छा है, लंबा है, सुंदर है और सरकारी नौकरी भी करता है। उसको बहुत सारे रिश्ते आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के। पर पापा, वो क्या है कि हमारा रिश्ता उसे मैं पसंद आपसे है। कुछ कहना चाहती हूँ। उसकी नौकरी भी तो कितनी अच्छी है ना। ऐसे लोग कहाँ मिलते पापा, हैं बार-बार। मैं ये हमने शादी तो नहीं वही करना सोचा था चाहती। कि कभी ऐसा रिश्ता आ गया तो मना क्यों? नहीं करेंगे। उन्होंने तो नौकरी करने की भी परमिशन दे दी। पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अरे इतने अच्छे रिश्ते बार बार थोड़ी ना आते हैं, आ गया है तो कर ले। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मना करने की कोई तो वजह होगी। तय करने से पहले तुमसे पूछा था ना। हाँ बोलो। हाँ, सुनिए, आप चिल्लाइए मत, थोड़ा आराम से बात कीजिए। तुम ऐसे कैसे मना कर सकती हो? जरा हाँ? शांत हो जाइए। मजाक है क्या ये? अरे तुम आराम चुप से रहो। बात करिए। हम इसकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। हमें कुछ भी करने के लिए इससे इजाजत मांगनी पड़ेगी। मेरी शादी से पहले आप मेरी राय नहीं पूछेंगे? जुबान मत चलाओ, नहीं तो अरे मेरा शांत हाथ हो उठ जाइए। जाएगा। मारना है ना तो मारिए ना मुझे। ये जो कह रहे तेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं ना। तुम्हें उसे समझाने की जरूरत नहीं है। आप रहने दीजिए माँ, देखती हूँ और कितने दिनों तक गुस्सा रहते हैं मुझसे। आपको मेरी इच्छाओं की कोई परवाह नहीं, हर चीज मुझे आपकी मर्जी से क्या करनी बोला होगी। तुमने? चली जाओ यहाँ से, वरना शांत हो बहुत जाइए। मारूंगा। एक प्लेट प्याज डोसा। नमस्ते सर, मैं अभी डोसा तैयार करवाता हूँ। तब तक आप ये चटनी टेस्ट करके बताइए। ये क्या है? मुंबई चटनी सर, क्यों है? बहुत अच्छी है और फ्री भी है। फ्री है? हाँ, वो क्यों? नई वैरायटी है सर और हमारे होटल की स्पेशलिटी। एक बार टेस्ट तो करिए। मास्टर, एक प्याज डोसा। हाँ ठीक है।
क्या ये सब साफ सफाई नहीं करते हो क्या? बदबू आ रही है। ए शिवा, हाँ भाई। देख वहाँ चूहा मरा है क्या? देखता हूँ। मास्टर जी, यहाँ कहीं चूहा मरा है क्या? क्या कहा चूहा? अब इतना खाना यहाँ पड़ा हुआ है तो चूहा तो आएगा ही ना। देखता हूँ यहीं कहीं नीचे होगा। हाँ संध्या बोलो। राघव, हाँ? मैंने मम्मी पापा को हमारे बारे में सब बता दिया। क्या कहा तुमने? मैंने उसे कहा कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। क्या कहा? अरे तुमने ऐसा क्यों बोला? तुमने ही तो कहा था ऐसा कहने के लिए। अरे ये क्या कर दिया तुमने संध्या? तुमने बहुत बड़ी मुसीबत में मुझे डाल दिया है अब। कभी ना कभी तो बताना ही था ना। अब घर आकर शादी की बात करो। मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ संध्या? मैं क्या बोलूंगा उन्हें? मेरे पापा ने गांव की जमीन बेच करके सारे पैसे होटल में लगा दिए। होटल चल नहीं रहा है। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और जो भी होगा आगे बेच के उसका ख्याल रखूंगा। मुझसे ये सब करवा कर अब तुम पीछे हट रहे हो। अरे ऐसी बात नहीं है संध्या। प्लीज राघव। किससे बात कर रही हो? लाओ फोन मुझे दो। इस राज्य का राजा मैं हूँ। तो क्या हो गया? प्रजा को तो ठीक से संभाल नहीं पाते। उससे जुबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आती है? ये लो। लेकिन सारी प्रजा भुखमरी सुनो, अभी बात मत करो। तुम्हारे पापा इस वक्त नागेश्वर राव से बहुत नाराज हैं। एक आदमी है जो लोगों की मदद नहीं माँ, नहीं, मैं नहीं। बोलूंगा। मुझसे भी बात नहीं आती है इस राज्य में, हाँ? महाराज तो सबको अभिमान रहा है। तुम सेनापति हो। तुम्हारा काम है पापा। सेना को संभालना। सेना पापा, में क्या करना ये लीजिए। है, क्या नहीं करना है, इसके लिए मुझसे पूछने अरे की मैं आपके लिए आवश्यकता पानी नहीं लाया है हूँ। तुम्हें। महाराज। और सुनो, इस राज्य में मैंने सुना है कि बहुत चोरियां हो रही हैं। हाँ महाराज। आखिर चोर किस रास्ते से आता है, किस रास्ते से वापस जाता है, मुझे इसकी पूरी खबर पापा, चाहिए। जो आ गया महाराज। एक मुझे आपसे चोर कुछ इस बात राज्य करनी में है। बचना हाँ, बोलो। नहीं चाहिए। सबको पकड़कर कारागार पहले में ये डाल टीवी बंद करिए आप। इससे क्या परेशानी है तुम्हें? तुम बोलो। दो। अरे नहीं, इसे बंद करिए ना। उसके साथ युद्ध करो, अपनी सेना लेकर के जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। अब बोलो। आप गुस्सा मत करिएगा। आप नागेश्वर जी को जानते हैं ना? हाँ तो उनकी बेटी संध्या को भी जानते होंगे। हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से प्यार करते हैं और हमने शादी करने का फैसला भी कर लिया है पापा। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन है। हे गोपाल, बाइक निकाल रहे जल्दी। हाँ अंकल। हमें अभी चलना पापा, है। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? आज रविवार है क्या? हाँ आज रविवार है। अरे कहाँ जा रहे हैं जी? पापा जा कहाँ रहे हैं आप? क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? मैं नागेश्वर राव के घर जा रहा हूँ। हाँ? अरे रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, समझे? अगर तुम अपनी शादी की बात करने जाओगे तो लोग हंसेंगे। चलो जाओ अंदर। हाँ? आप वहाँ अकेले गए और वहाँ कोई दिक्कत हो गई तो इसलिए मैं भी चलूंगा। ये बात करनी नहीं आती है क्या? अपने बाप को मत सिखाओ। चलो जाओ अंदर। पापा मुझे आपके साथ चलना है। तो एक शर्त है, जब मैं बात करूंगा तो तुम अपना मुंह बंद रखोगे, कुछ नहीं बोलोगे। चलो रास्ते से हटो, आ जाओ। ठीक है। चल रहे। हाँ अंकल। चल जल्दी। बाइक धीरे चलाना, आराम हाँ, से। ठीक है। ठीक है? हाँ, गोपाल ध्यान से जाना। हाँ आंटी। ले आए बेटा। उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में तुम्हें कुछ ठीक है, पता जाओ। चला? नहीं आंटी। अंकल, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला है। मैं एक बार मल्लिका अर्जुन से मिल चुका हूँ। अच्छा अरे आदमी नहीं है वो। आंटी। लो। वो मेरे ऑफिस के पास ही रहता था। मैंने उस दिन जो आपसे बोला उसके ये लिए ले। मुझे माफ कर दीजिएगा। आप बुरा मत मानना, वो मेरी गलती थी। कभी कभार ऐसी बातें हो जाती हैं भाई साहब, कोई बात नहीं। मैं आज आपसे यहाँ बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मेरे बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। इसने बताया कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर मेरी बेटी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। आमतौर पे लड़कियां ऐसी बात करने में शर्माती हैं, पर इसने मुझे सब बता दिया। बात यह है कि मेरी बेटी के लिए बहुत अमीर घर से रिश्ते आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक अच्छा रिश्ता आया था। लड़का इंजीनियर है, हमारे ऑफिस में ही असिस्टेंट मैनेजर का काम करता है। मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कर चुका हूँ भाई साहब। अब तो सिर्फ शादी की तारीख तय करनी है। मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, पर कुछ शादियां तय होने के बाद टूट जाती हैं। बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, इनके बारे में भी तो सोचिए। भाई साहब, आप थोड़ा मेरे नजरिए से सोच कर देखिए। एक तरफ वो इंजीनियर, सरकारी नौकरी वाला, और दूसरी तरफ ये। आप किसे पसंद करेंगे? हाँ? आपके पास तो जो भी रिश्ते आते हैं सिर्फ वो दहेज के चक्कर में ही आते हैं। ओहो, तो आपको दहेज नहीं चाहिए क्या? क्या भाई साहब, ये सच है? हाँ? अरे नहीं अंकल, मुझे दहेज में 1 रुपए भी नहीं चाहिए। मुझे बस संध्या चाहिए।
अपने पापा से ये बोलने के लिए कहो। क्यों भाई साहब? देखिए भाई साहब, ये बात करने के लिए ये टाइम अभी सही नहीं है। वैसे बताना चाहूंगा कि मेरा बेटा भी बहुत होशियार और हुनरमंद है। अगर इसका होटल चल गया ना तो 1 लाख रुपए महीना कमा लेगा। हाँ, मैंने देखा है कि आपका होटल कितना अच्छा चल रहा है। हाँ, रोज उसी रास्ते से मैं ऑफिस जाता हूँ। कोई अच्छी नौकरी करने की जगह होटल में लग गया, वहाँ बैठ के मक्खी भगाता है। देखिए बिजनेस में तो ये भाई सब साहब, मैंने उन लोगों को हाँ कह दिया है, प्लीज मुझ पर जोर मत डालिए। पर सोच के देखिए, ये अच्छी बात नहीं है भाई साहब। अपने बच्चों की खुशी के बारे में भी तो सोचिए। मुझे लगता है कि आपके घर में कभी भी एक मत नहीं होता है। ये लड़का पागल हो गया है, हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करता रहता है। लगता है कि पिछले जन्म के दुश्मन ही निकाल रहा मुझसे। शांत हो जाइए। इसी की भलाई के लिए रिश्ते की बात करने वहां गया था मैं, और इसने वहां भी मेरी बेइज्जती करवा दी। गुस्से में इतना पागल क्यों हो जाता है? थोड़ी देर के लिए तू अपनी जुबान पे लगाम नहीं दे सकता है क्या? अगर तू बोलता नहीं तो संध्या के साथ तेरी शादी भी फिक्स हो गई होती। इतनी मुश्किल से पापा को मनाया था, तुमने इतनी आसानी से ना कैसे कह दिया? तुम्हारे पापा को मेरे अंदर कमी नजर आती है और तुम्हें लगता है कि ये सब मैं भूल जाऊं। तो क्या हो गया? उनके बोले से क्या मुझे फर्क फर्क पड़ता है संध्या, और मेरा नेचर भी ऐसा ही है। मैं किसी को परेशान नहीं करता। अगर मुझे कोई करता है तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, वो चाहे कोई भी हो, तुम्हारे पापा ही क्यों ना हो। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? अगर वो मेरे लिए कोई और रिश्ता लेकर आ गए तो? मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अरे अगर हो गया तो? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा यार। अच्छा तुम संभालोगे? तुम्हारे पास जवाब नहीं है इसलिए सुन अरे रहे हो। बहुत हो गया यार तुम्हारा टॉर्चर। होटल चलेगा तभी मैं शादी करूंगा, नहीं चला तो नहीं करूंगा। लेकिन अब मैं नहीं करूंगी। होटल चले तब भी नहीं करूंगी। संध्या, संध्या 1 मिनट रुक जाओ। संध्या, सॉरी संध्या, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ रही हो। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस होटल को मैं कैसे चलाऊं। सब लोग मुझे निकम्मा समझते हैं, तुम्हारे पापा भी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा वक्त दो संध्या। मुझे मेरे होटल को, मेरी चटनी को थोड़ा टाइम तुम्हारी चाहिए। चटनी इतनी भी अच्छी नहीं है, मैंने चखी है ना। तुम्हारे बगल की दुकान वाला तुमसे भी अच्छी चटनी बनाता है। चटनी के दम पर होटल चलाना चाहते हो? सपने देखने से पहले इसके बारे में जरूर सोच लेना। अरे ऐसे फेमस होऊंगा मैं? माँ बैठो ना। पापा आइए। भूख नहीं है? अरे वो सब छोड़िए, आप बैठिए ना, इधर आइए। अरे पहले इसे खाइए। बड़ी अजीब जबरदस्ती है। बोल रहा है कि खाओ खाओ खाओ।
ला मुझे दो। आराम से जाना। हाँ? ठीक है। सुन बेटा, मुश्किलें तो जीवन में आती जाती रहती हैं, पर सबसे जरूरी ये कि हमें ईमानदार होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? तुम्हारी चटनी बढ़िया थी आज। और मेहनत करो। अगर कुछ चाहिए तो फोन कर देना, इधर उधर फालतू मत घूमना। खाना अच्छे से खाना, ठीक है?